सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर चौधरी परवेज इलाही ने वजीर आला पंजाब के ओहदे का हल्फ उठा लिया। तकरीब हलफ बर्दारी ऐवान सदर इस्लामाबाद में हुई। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने चौधरी परवेज इलाही से हलफ लिया। हलफ बर्दारी तकरीब में तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी शरीक हुए। हमजा शहबाज वजीर आला पंजाब नहीं रहे। सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग कलअदम करार दे दी। मुख्तसर फैसले में कहा, डिप्टी स्पीकर की रूलिंग की कोई कानूनी हैसियत नहीं। परवेज इलाही ने 186 वोट लिए, वो नए वजीर आला होंगे। हमजा शहबाज और काबीना का हलफ गैर कानूनी और गैर आइनी है। मुआवनीन की तकर्री भी गैर आइनी करार। वज़रा को फौरी तौर पर अपने दफातर और ओहदे छोड़ देने का हुक्म। इमरान खान का सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम कहा, आइन और कानून की बालादस्ती को बरकरार रखने पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस को सराहता हूं। जजेस तमाम तर दबाव और धमकियों के बावजूद डटे रहे। इमरान खान का बैरिस्टर अली जफर और उनकी टीम का भी शुक्रिया। पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में धांधली के खिलाफ निकलने पर पंजाब के अवाम का भी शुक्रगुजार हूं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, आइन और पार्लियामेंट की बालादस्ती पर कोई समझौता नहीं करेंगे। कोई इदारा किसी दूसरे के इख्तियार में मुदाखलत नहीं कर सकता। अदलिया की साख का तकाजा यही था कि फुल कोर्ट तश्कील दिया जाता ताकि इंसाफ न सिर्फ होता बल्कि होता हुआ नजर भी आता। अदालती फैसलों से हुसूल इंसाफ की तवक्कुआत को धचका लगा है। परवेज इलाही के वज़ीर आला पंजाब मुंतखब होने का नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन में कहा गया, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर हमजा शहबाज को फौरी ओहदे से हटा दिया गया। परवेज इलाही की बतौर वज़ीर आला पंजाब तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल असद उमर की अदालती फैसले पर कौम को मुबारकबाद। कहा, कौम की सोच बदलने की बदौलत ये तारीखी लम्हा देखा। कौम ने बंद कमरों में होने वाले फैसलों और बैरूनी साजिशों के खिलाफ अपना फैसला सुनाया था। कौम इमरान खान की दलेरी और ईमानदारी के साथ डट कर खड़ी है। पाकिस्तान ने वाज़ेह पैगाम दे दिया कि गुलामी नामंजूर। मरियम नवाज का हुकूमत को डट जाने का मशवरा। कहा, हुकूमत सख्त मौक़िफ़ अपनाए और डट जाए। हुकूमत मुश्किल सूरत हाल से निकलने के लिए इक़दाम करे या स्टेटस को का शिकार बने। आवाम का सवाल है, एक ही तरह के केस में दो मुख्तलिफ फैसले क्यों? इंसाफ का कत्ल नामंजूर है। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही को तहरीक इंसाफ और काफ लीग के रहनुमाओं की मुबारकबाद। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने पर हार भी पहना है। हमजा शहबाज ने कहा, अवाम के वोटों से मुंतखब हुकूमत पर शप्पू मारा गया। अदालती कार्रवाई और फैसला मुतनाज़िर है। फुल कोर्ट की इस्तदा को मुस्तरद करके इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए गए। न किसी की हार हमेशा के लिए है, न किसी जीत को दुआम हासिल है। मिशन पाकिस्तान को बचाना है और मैं पीछे नहीं हटूंगा। पीटीआई का डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी को तरीके आदम एतमाद के जरिए हटाने का फैसला। परवेज इलाही के वज़ीर आला का हलफ उठाने के बाद डिप्टी स्पीकर को स्पीकर के इख्तियारात हासिल हो जाएंगे। स्पीकर पंजाब असेंबली के लिए पीटीआई के 4 उम्मीदवार सामने आ गए। जैन कुरैशी, उस्मान बुज़दार, महमूदुर रशीद और मियां असलम इकबाल उम्मीदवारों में शामिल। परवेज इलाही के वज़ीर आला मुंतखब होते ही पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में अहम तबादले। सेक्रेटरी असेंबली मोहम्मद खान भट्टी प्रिंसिपल सेक्रेटरी सीएम पंजाब तैनात। वज़ीर आला पंजाब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी नबील अवान को गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान का प्रिंसिपल सेक्रेटरी तैनात कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। तहरीक इंसाफ ने अदालती फैसले को जमहूरियत की फतह करार दे दिया। आज यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। फवाद चौधरी ने कहा, अब जब चाहेंगे विफाक गिरा देंगे। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, साबित हो गया पाकिस्तान की अदलिया आज़ाद है। अब पाकिस्तान की सियासत नया रुख करेगी। हमारी ख्वाहिश है अवाम के पास जाए। शहबाज शरीफ से कहूंगा, कौम को मजीद ना आजमाएं। असद उमर ने कहा, पाकिस्तान के फैसले किसी बंद कमरे में नहीं होंगे। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुल्क को इंतशार, अनारकी और तकसीम की तरफ ले जाएगा। पंजाब का मैंडेट मुस्लिम लीग नून का है। 2018 में मुसल्लत होने वाले शख्स को दोबारा पंजाब पर मुसल्लत नहीं किया जा सकता। अपनी मर्जी से आइन की तशरीह की गई। फुल कोर्ट बन जाता तो फैसला मुख्तलिफ होता। ये बेंच हमेशा मुतनाज़िर तसव्वुर किया जाता है। हमने अदम एतमाद कर दिया था। अदालती फैसले के बाद हुक्मरान इत्तेहाद ने सर जोड़ लिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो समेत दीगर रहनुमा और वफाकी वज़रा की शिरकत।
पीडीएम ने अहम इजलास तलब कर लिया। मौलाना फजलुर रहमान इजलास की सदारत करेंगे। तमाम जमातों के सरबराहान शिरकत करेंगे। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले और सियासी सूरत हाल पर मुशावरत होगी। लाहौर, सियालकोट, गोजरावाला समेत पंजाब भर में परवेज इलाही के वजीर आला बनने पर जश्न, मिठाइयाँ तकसीम, कारकुनों के भंगड़े। लाहौर में ज़हूर इलाही रोड और गवर्नर हाउस के बाहर जश्न। गुजरात में ज़हूर इलाही हाउस में मिठाइयाँ तकसीम। मुल्तान में भी तहरीक इंसाफ के कारकुनों का जश्न। फैसलाबाद, गोजरा, खुशाब, चिश्तिया समेत कई शहरों में जश्न। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा, असल सवाल था कि अरकान को हिदायत कौन दे सकता है। आइन पढ़ने से वाज़ेह है कि हिदायत पार्लिमानी पार्टी ने देनी है। इस सवाल के जवाब के लिए किसी मजीद कानूनी दलील की जरूरत नहीं। आइन पर अमल करना हमारी जिम्मेदारी है। आर्टिकल 63 की तशरीह हो चुकी, मजीद जरूरत नहीं। हमने फैसला किया कि फुल कोर्ट बनाने की जरूरत नहीं। फुल कोर्ट का मुतालबा ताखीरी हरबे जैसा है। अदालती कार्रवाई का बायकॉट करने वाले आला वकार का मुजाहरा करें। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, आर्टिकल 63A के मुताबिक पार्लिमानी पार्टी को इख्तियार देना जरूरी है। पार्लिमानी पार्टी को मजबूत करना पार्लिमानी जमहूरियत को मजबूत करने के मुतरादिफ है। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा, डिप्टी स्पीकर पढ़े लिखे हैं, आर्टिकल 63 की जबान तो आम आदमी भी समझ सकता है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा, पार्लिमानी जमात अपने तौर पर तो कोई फैसला नहीं करती। सियासी जमात के फैसले से पार्लिमानी जमात को आगाह किया जाता है, जिसकी रोशनी में वो फैसला करती है। मैं 21वीं तरमीम वाले केस में जस्टिस अजमत सईद के मौक़िफ़ के साथ था। सुप्रीम कोर्ट के जज की बार बार राय तब्दील करने से अच्छा तासुर नहीं जाता। अगर कोई ठोस वजह हो तो मुझ समेत कोई भी जज अपना फैसला तब्दील कर सकता है। सबको इल्म है, मैं अपना काम इबादत समझ कर करता हूँ। चीफ जस्टिस ने कहा, 1 जुलाई का सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा क्या इत्तेफाकी राय पर मबनी था? क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कोई एतराज किया जा सकता है? वकील अली जफर ने कहा, जी वो इत्तेफाकी राय पर मबनी फैसला था। अदालत ने वजीर आला के इंतखाब तक हमजा शहबाज को वजीर आला रहने की हिदायत की। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा, दोनों फरीकैन मुत्तफिक हुए थे कि इंतखाबात के बाद जो नतीजा आया उस पर रन ऑफ इलेक्शन होगा। हुकूमत का फुल कोर्ट न बनाने के खिलाफ नजरसानी अपील दायर करने का ऐलान। डिप्टी स्पीकर के वकील इरफान कादिर ने कहा, नजरसानी दरख्वास्त दायर करना हमारा आईनी हक है। नजरसानी की अपील मुस्तरद हुई तो फिर फुल कोर्ट के सामने दरख्वास्त लगेगी। उम्मीद है वहां मुस्तरद नहीं हो। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, अदालती फैसले को मुस्तरद करने वालों को पूरी कौम मुस्तरद करेगी। पीडीएम ने सियासी दिवालिया होने का सबूत दिया। उन्हें जमहूरियत की बात करते हुए शर्म आनी चाहिए। सारे गन का आर्किटेक्ट आसिफ अली जरदारी है। असद उमर ने कहा, यह निज़ाम नहीं चल सकता, वाहिद रास्ता इलेक्शन है। वफाकी वजीर शाजिया मरी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला अफसोसनाक है। रात को वही फैसला आया जिसका ऐलान सुबह से पीटीआई वाले कर रहे थे। ऐसा लगता है जैसे अदलिया नया आइन लिख रही है। इमरान बहैसियत पार्टी सरबराह हिदायत दे सकता है, लेकिन चौधरी शुजात नहीं। आज इंसाफ के इदारे ने फिर नाइंसाफी की। शेख रशीद ने कहा, सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने वाले कब्जा ग्रुप को शिकस्त हुई। उन्होंने अदालतों के खिलाफ नाजेबा जबान और इत्तेहाद के नाम पर इंतशार की बात की। इमरान खान और परवेज इलाही की मेहनत से ये मुमकिन हुआ। चीफ जस्टिस समेत 3 रुकनी बेंच ने तारीखी फैसला दिया। अता तारक ने कहा, अदालती फैसले में केस नहीं फेस देखा गया। ये नहीं हो सकता कि इमरान न्याजी और नून लीग के लिए इंसाफ का मयार अलग अलग हो। कानूनी माहिरीन कह रहे हैं कोर्ट में ग्रुपिंग मौजूद है। अदालत का काम इंसाफ करना या ग्रुपिंग करना है। मुल्क की आला तरीन अदालत ग्रुप में तकसीम हो जाए तो इंसाफ कैसे मिल सकता है? इमरान खान से बनी गाला में मोनिस इलाही और हुसैन इलाही की मुलाकात। मोनिस इलाही की सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इमरान खान को मुबारकबाद। मोनिस इलाही ने परवेज इलाही को भी फोन करके मुबारकबाद दी। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा, सियासी जमातों ने किसी के कहने पर तहरीक अदम एतमाद नहीं लाई। तहकीकात के बगैर कैसे कहा जा सकता है कि साजिश नहीं हुई? इमरान खान से व्हाट्सएप पर बात होती है। वज़ीर आज़म से खराब ताल्लुकात का तासुर गलत है। आर्मी चीफ की क़ब्ल वक्त तकर्री में हर्ज नहीं। मौजूदा सूरत हाल में तमाम फरीक राजी हों तो ऐवान सदर किरदार अदा कर सकता है।
पाक फौज में 32 ब्रिगेडियर्स की मेजर जनरल के ओहदे पर तरक्की। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत प्रमोशन बोर्ड के इजलास में ब्रिगेडियर्स को मेजर जनरल के ओहदों पर तरक्की की मंजूरी दी गई। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के लिए महंगी बिजली मजीद महंगी। वफाकी काबीना ने 7 रुपये 91 पैसे यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। इजाफा मरहलावार बिजली बिलों पर आगे होगा। आज से बिजली की कीमत में 3.5 रुपये फी यूनिट इजाफा। अगस्त में फिर बिजली 3.5 रुपये और अक्टूबर में 91 पैसे फी यूनिट महंगी होगी। $1 1 लीटर पेट्रोल से भी महंगा। इंटरबैंक में डॉलर 232 रुपये 93 पैसे का हो गया। कीमत में 3 रुपये 5 पैसे इजाफा। स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स में 50 पॉइंट्स का इजाफा। कराची में मॉनसून के दौरान 37 अफराद जाँ बहक। PDMA के मुताबिक मलीर में 10, कोरंगी और जिला जनूबी में 7 अम्बात रिपोर्ट। जिला वसती में 5, शर्की में 4 और जिला गरबी में 3 अफराद दम तोड़ गए। बारिशों के दौरान किमाड़ी में 1 शख्स चल बसा। पंजाब असम्बली में मुस्लिम लीग नून की 1 सीट कम हो गई। इलेक्शन कमीशन ने PP 241 से MPA काशिफ महमूद को डी नोटिफाई कर दिया। नशिस्त खाली करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी पर लीगी MPA को डी नोटिफाई किया गया। सदर काफी चौधरी शुजात हुसैन से मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। मौलाना फजलुर रहमान ने चौधरी शुजात की खैरियत दरियाफ्त की। वफाकी वजीर चौधरी सालिक हुसैन भी मुलाकात में मौजूद। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जजेस तकर्री से मुतालिक 28 जुलाई को होने वाले जुडिशल कमीशन के इजलास पर एतराज़ उठा दिया। चीफ जस्टिस को खत में कहा, बैरून मुल्क छुट्टियों पर हूँ। जुडिशल कमीशन का कोई इजलास शेड्यूल नहीं था। इजलास मौखर किया जाए। तैनाती के मामले पर जल्दबाजी सवालिया निशान है। मिल बैठकर तय करना होगा आगे कैसे बढ़ना है। पंजाब में बारिशों से तबाही। सियालकोट में मकान की छत गिरने से मियाँ बीवी जाँ बहक। बक्कर में 3 मजदूर मलबे तले दब गए। झलमक्सी में छत गिरने से बच्ची जाँ बहक। गांव के मुताद्दिद घर सैलाबी रेले में बह गए। सादिकाबाद में मलबे तले दबकर खातून जख्मी। शेखुपुरा, चिन्योट, लियाकतपुर और जलालपुर पीरवाला समेत मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसे। सड़कें और गलियां डूब गईं। ठट्टा, सक्कर, कश्मीर समेत सिंध में बारिशों से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। ठट्टा में 300 से ज़ायद देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। बरसाती नालों ने सरकारी दफातर को भी डुबो दिया। सक्कर में तिजारती मराकज़ डूब गए। कंदकोट में पानी घरों और दुकानों में दाखिल। कंबर में सैलाबी सूरत हाल। मुख्तलिफ देहातों का राब्ता मुनक़ता। गम्बट में रेलवे कॉलोनी तालाब का मंजर पेश करने लगी। जूही के खर रेंज के नदी नालों में तुग़यानी सैकड़ों देहात डूब गए। मॉनसून का एक और ताकतवर स्पेल एंट्री के लिए तैयार। आज से मुल्क के बेशतर इलाकों में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पिशावर, नौशेरा, मर्दान, फैसलाबाद, लाहौर और गोजरावाला में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खतरा। एबटाबाद, मानसेरा, बनू, लकी मरवत, कश्मीर, बोलान और डेरा गाजी खान में नदी नालों में तुग़यानी का खतरा। गलियात, मरी, गिलगित, हुंसा, स्तोर और स्कर्दू में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। मुल्क में लोड शेडिंग फिर से बढ़ने लगी। शॉर्टफॉल 5,500 मेगावाट के करीब। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 8 घंटे तक बिजली गायब रहने लगी। वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर ने कहा, 3 माह मुश्किल है। नवंबर के बाद बिजली की कीमत में कमी आ जाएगी। हमें ईंधन की कीमत में इजाफे का सामना है। 1/3 सार्फिन पर बिजली की कीमत में इजाफे का असर नहीं पड़ेगा। वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा, जो कुछ हो चुका हमारा अख्तियार नहीं। 3-4 बरस की कीमत हमें देना पड़ रही है। रहनुमा तहरीक इंसाफ हम्माद अजहर ने कहा, बिजली की कीमत में इजाफे की वजह नून लीग के इम्पोर्टेड ईंधन पर चलने वाले पावर प्लांट हैं, जो महंगी तरीन बिजली बना रहे हैं। पूरी कौम नून लीग की इस गलती की कीमत अदा कर रही है। जमात इस्लामी की हुकूमत और अपोजिशन में सालसी की पेशकश। सिराजुल हक ने कहा, PDM और PTI जाती मफादात के लिए लड़ रहे हैं। लड़ाई से अवाम का नुकसान हो रहा है। पार्लियामेंट और सरकारी मशीनरी पर एतमाद खत्म हो चुका।
अब ग्रैंड मुकालमे की जरूरत है। तमाम स्टेक होल्डर्स से अपील है, आइन किताबें हो जाएं, इलेक्शन से कबल रिफॉर्म जरूरी हैं। पेशावर में एक बार फिर आटा महंगा। 4 रोज में 20 किलो आटे के थैले की कीमत 100 रुपए बढ़ गई। थैला 2000 रुपए का हो गया। लाहौर के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे और घी की किल्लत। 100 से ज्यादा यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे और घी की अदम दस्तयाबी ने शहरियों को मुश्किलात में डाल दिया। खैबर पख्तूनख्वा के जमशुदा अजला में 141 स्कूल बंद होने का इंकिशाफ। ज्यादातर गर्ल्स स्कूल गैर फाल। महकमा तालीम ने दस्तावेजात खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में जमा कर दी। मानसून बारिशों से दरियाओं में पानी की सतह बुलंद। दरियाए चनाब में कादराबाद के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। दरियाए सिंध में तौनसा और गुड्डू के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। दरियाए काबुल में नौशेरा के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। डेरा गाजी खान में बारिशों से बरसाती नालों में तुगयानी। सैलाबी रैला बस्ती अहमदानी और घुमन में दाखिल। 20,000 से जायद आबादी मुतासर। इलाका मकीन जान बचाने के लिए दरख्तों और छतों पर चढ़ गए। महकमा खुराक का गोदाम सैलाब की जद में आ गया। 50,000 बोरी गंदुम ज़ाया होने का खदशा है। पाक फौज सैलाबज़दा इलाकों में इमदादी कामों में पेश। जनूबी कराची समेत शारा फैसल और नीपा चौरंगी में इमदादी सरगर्मियां। लसबेला, तुरबत और कोयटा में भी रेस्क्यू ऑपरेशन। जामशुरो, घारो, ग्रेड स्टेशन में डीप वाटरिंग टीमें इमदादी कार्रवाई में मसरूफ। ISPR के मुताबिक मुतासरा आबादी को खुराक और तिब्बी इमदाद भी फराहम की जा रही है। कराची में बारिशों से रेड जोन की अहम सड़कें धंस गई। वजीर आला हाउस के करीब सड़क पर गड्ढा पड़ने से ट्रैफिक मुतासिर। औरंगी टाउन में जेर तामीर मस्जिद की दीवारें गिर गईं। आर्टलरी मैदान थाने के क्वार्टर्स में गैलरी का खस्ता हाल हिस्सा गाड़ी पर गिर गया। कराची में ग्रीन लाइन बस सर्विस मुअत्तल रहने के बाद बहाल। नुमाइश जंक्शन से अब्दुल्ला चौक तक 22 स्टेशन फाल। हुक्काम के मुताबिक बारिश के बायस बस सर्विस का ITS सिस्टम डाउन हो गया था। कराची की बेशतर सड़कों से पानी की निकासी हो गई। सरजानी, नॉर्थ कराची, नाजमाबाद, शाहीन कॉम्प्लेक्स, रेड जोन में डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद रोड से पानी निकाल दिया गया। सुप्रीम कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, सिंध असम्बली के तरफ से भी पानी की निकासी हो गई। शारा फैसल पर भी बरसाती पानी जमा नहीं। यूनिवर्सिटी रोड, राशिद बिनहाज रोड, शारा पाकिस्तान भी क्लियर। पूरा दिन और